बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मॉडर्न बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहा जाता है ना। मतलब कि एकदम रीढ़ का हड्डी है किस चीज का, मॉडर्न केमिस्ट्री का समझिए, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझिए, या फिर मॉडर्न बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझिए। इसमें बायोलॉजी का वर्ड क्यों लगा है, तो 3 मॉलिक्यूल का नाम लिख दिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल्स के वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हेमोग्लोबिन के वजह से ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है, और विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है, नर्व्स को मजबूत करता है। इसी के कमी से अल्जाइमर हो जाता है 60 साल के बाद। विटामिन B12 लिख दीजिए फट से, जल्दी से। इसके बाद केमिस्ट्री शुरू करते हैं। एक आध वो कंपाउंड का नाम जानते हैं आप लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? बोले यही सीखने के लिए आए हैं ना सर, जानते कहाँ हैं कुछ हम लोग तो एकदम नादान बालक हैं अभी। आप बताइएगा सीख जाएंगे। कल एक कंपाउंड हम लिख दिए थे वैसे पिछले क्लास में। कल कहने का मतलब, चलिए डिफिनीशन जानिए, और कुछ टर्म पढ़ना पड़ता है इस कंपाउंड को जानने के लिए। बड़े क्लियर? देखिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम नहीं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ऐसा K4Fe CN6, इस तरह का कंपाउंड यदि लिखा हुआ है तो ये कैसा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पुराना नाम भी था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको देख के इसका डिफिनीशन डिसाइड करिए। देखिए अभी बताएंगे कि इसको सेंट्रल एटम कहते हैं, ठीक है। और भी मॉलिक्यूल होता है, एक और मॉलिक्यूल लिख दे, है ना। ये पोटेशियम इधर लिखे थे इसलिए इधर क्लोरीन भी लिख दिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली इधर ही होता है, इधर भी होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग को डिफिनीशन तो चाहिए होता है। तो देखिए कंपाउंड ऑफ कौन सा एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल, किसका कंपाउंड है? ट्रांजिशन मेटल का। कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, है ना। बजाते डी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते भी हैं कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू वैकेंडी और वाइटल, याद कीजिए, आप लोग को याद है। तो कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैविंग नन आयोनाइजेबल, कैसा कैसा, नन आयोनाइजेबल एंड आयोनाइजेबल आयंस, है ना। एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो ट्रांजिशन मेटल का बना हुआ है, साथ में क्या रखता है? आयोनाइजेबल आयन भी रखता है और नन आयोनाइजेबल आयन भी रखता है, ठीक है। आयोनाइजेबल आयंस भी रखता है और नन आयोनाइजेबल, मतलब पानी में डालोगे ना तो आयंस में कन्वर्ट हो जाने वाला। मॉलिक्यूल को पानी में डालते हैं, जैसे NaCl डाले थे तो Na+ और Cl- निकला था ना, ये आयोनाइजेबल कहलाया। और जो पानी में डालने से भी नहीं निकले बाहर तो उसको क्या कहेंगे? नॉन आयोनाइजेबल। तो ये वाला जो रहता है ना, ये CN6 ब्रैकेट के अंदर, वो नॉन आयोनाइजेबल है। कैसा है? नॉन आयोनाइजेबल। और ये कैसा है जो बाहर लिखा हुआ है? आयोनाइजेबल। और ये एलिमेंट कौन सा है? बोले सर ट्रांजिशन मेटल।
तो डिफिनीशन तुम्हारे पास नहीं बना हुआ है, किताब कॉपी में क्या लिखा है वो छोड़िए, अभी आपके पास डिफिनीशन हो गया कि नहीं हो गया। एक ऐसा कंपाउंड जो ट्रांजिशन मेटल का है, साथ में क्या रखता है, नॉन आयोनाइजेबल एज वेल एज आयोनाइजेबल आयंस, कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल डिफाइन कर दिया, ठीक है। कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जनरली लिखना सामान्यतः, चूंकि एक आध जगह पे कोई दूसरा भी आ जाता है। कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैविंग आयोनाइजेबल एज वेल एज नॉन आयोनाइजेबल आयंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके साथ में आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल केमिकल स्पेसीज होता है, केमिकल सब्सटेंस लिखते हैं हम, खाली आयंस नहीं, नॉन आयोनाइजेबल। कभी कभी आपको दिखेगा जो आयंस नहीं भी है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो नॉन आयोनाइजेबल केमिकल सब्सटेंस लिख दो, फिर धीरे धीरे करके तो देखना ही है। यहाँ पे कोबाल्ट सेंट्रल एटम, ये नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल और ये आयोनाइजेबल। वो लिख देना, किसको आयोनाइजेबल किसको नॉन आयोनाइजेबल लिखें। कैसा कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे बाबू, तो बोलेंगे सर ऐसा कंपाउंड जो ट्रांजिशन मेटल का होगा, साथ में आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल केमिकल सब्सटेंस से बना होगा, है ना। आयंस भी कह देते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी रहता है, कभी कभी कैटायंस भी रहता है, वो अंदर में आएगा सब, है ना। जैसे NH3 है यहाँ पे, तो NH3 तो मॉलिक्यूल है ना, आयन कहाँ है, CN है तो आयन है, इसीलिए यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस लिख दिए, आयंस खाली ना लिखे, है ना। इस सब बात पे ध्यान रखना है। क्या लिखे, आयोनाइजेबल एज वेल एज नॉन आयोनाइजेबल, खाली आयन नहीं, आयंस भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब तो उसका नाम रहता है आगे, लिगेंड कहते हैं उसको, देखते हैं सब बात। कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, अरे याद हो गया होगा, इतना बार बोले नहीं हुआ। कैसा कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। इसमें थोड़ा थोड़ा बात ऊपर से समझो, फिर लिख लिख के समझाएंगे हम। ये कंपाउंड किसका कहलाएगा, आयरन का, इसको सेंट्रल एटम कहते हैं, नाम है यहां पर,
है ना, सेंट्रल एटम। ये किसका कंपाउंड कहलाएगा? कोबाल्ट का। उसी तरीके से ये तीनों को कहे थे, किसका कंपाउंड है? मैग्नीशियम। देखा, पहला जनरली लिखने का कारण, किसका कंपाउंड है ये? ट्रांजिशन मेटल है क्या मैग्नीशियम? दैट इज भाई देखिए कितना चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है, तब जा कर करके कुछ होता है। डिफिनीशन से इतना बात निकाल दी हम, जनरली लिखे हैं। क्यों लिखे हैं जनरली? तुम लोग तो ऐसे ही लिख दिया होगा, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। लेकिन क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ये। मैग्नीशियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो एक आध जगह पे ऐसे एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। हेमोग्लोबिन आयरन ट्रांजिशन मेटल का ही है, और विटामिन B12 कोबाल्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ही है। तो ज्यादातर केस में ट्रांजिशन एलिमेंट के ही कंपाउंड होते हैं, एक आध जगह पे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं भी होता है, इसलिए जनरली लिख दिए। क्लियर है? कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल नहीं है? नहीं समझा सवाल? कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल नहीं है? बस हो गया, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हैविंग आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल, इसको कहते हैं सेंट्रल एटम, इसी का कंपाउंड कहलाएगा। सुनिएगा, ये CN है, कैसा है ये? नॉन आयोनाइजेबल। जो आयंस या मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट नहीं होता सॉल्यूशन में भी, यानी पानी डालने पे भी, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ऐसे उसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही है कि वो बाहर नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन में वो बाहर नहीं निकलेगा, आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो Cn निकलेगा यहां पे Cl निकल जाएगा बाहर, लेकिन अमोनिया नहीं निकलेगा। चलिए, ये सब बात जानने के बाद सम टर्म, पहला टॉपिक सम टर्म। है ना, सम टर्म्स, कुछ टर्म्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए कुछ टर्म। सबसे पहला टर्म कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। देखो, CO NH3 हॉल 6 लिखे थे ना, Cl3 CO, एक कंपाउंड और लिख देते हैं CnH3 Cl2, एक वो Cl बाहर लिख देते हैं। दो कंपाउंड लिखे, वैसे ही लिखे। इसमें क्या हो गया, ये सेंट्रल एटम और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव आयन, और ये सब इंक्लोज्ड है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। इस बात को क्या बोलते हैं? इंटाइटी। इंटाइटी का मतलब होता है ना, जैसे आप मुर्गा बनाने जा रहे हैं, सावन एक खराब बात कह दी है, जैसे कोई सब्जी बनाने जा रहे हैं तो सब्जी बनाने के लिए प्याज चाहिए होगा पहले, ये भी खराब है ये भी खराब है। चलिए, तेल ही चाहिए होगा, जीरा गुलकी चाहिए होगा, सुनते जाइए, आलू चाहिए होगा, और फूलगोभी चाहिए होगा, मान लेते हैं।
तो आलू, फूलगोभी, तेल, जीरा, गोलकी, ये 5 चीज चाहिए ना। नमक भी चाहिए, छठा नमक भी चाहिए कम से कम। हाँ, बाकी तो बहुत कुछ दे सकते हैं। ये 6 चीज चाहिए। सुनिए, इसको बोलेंगे सब्जी बनाने का इंटिटी। बोला इंटाइटी क्या है, तो इंटाइटी इसी को बोला जाता है। सेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए इंटिटी क्या है? एक मेटल एटम चाहिए, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, केवल न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर एक आयंस भी हो सकता है, नेगेटिव आयंस भी हो सकता है। ये सबको मिला करके कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे। तो सबसे पहला बात था हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, इसीलिए सब्जी बनवा रहे थे आपसे, है ना। जैसे ये सब है कि आलू चाहिए, तेल चाहिए, जीरा, गुलकी, नमक चाहिए, वैसे ही यहाँ पे क्या क्या चाहिए? सेंट्रल एटम के लिए मेटल चाहिए, और क्या चाहिए? न्यूट्रल मॉलिक्यूल चाहिए, या और कौन चाहिए? आयन चाहिए। कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिख दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बात। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या है, ऐसा पूछा जाता है या ऐसा बोला जाता है, ये बोलचाल की भाषा होगी। मेटल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयंस which enclosed in a square bracket known as coordination entity। मेटल एटम चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल चाहिए, नेगेटिव आयंस चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक ही चाहिए, जो इनक्लोज है कहां पे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिख दिए? एग्जाम्पल करके जरूर बातें लिखिएगा, और यहां से लेके पूरा यहां तक समझना ही है। डिफिनीशन तो बिहार बोर्ड वाले को पूछता है, और हम लोग, आप लोग परीक्षा भी तो देंगे ही, वो पूछ देगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एकदम फालतू सवाल, है ना। डिफिनीशन हम लिखते रहते हैं, उसके कारण से भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है बताइए, यही होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यदि आप लिख के डिफिनीशन एग्जाम्पल के रूप में एक आध वो कंपाउंड लिख देते, NiCO4, देखो ये वो सिंपल कंपाउंड तुम्हारे लिए लिख दिए, कोई नहीं याद रहेगा, ये तो बहुत आसान है, याद रखोगा। NiCO4, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है, ना कोई चार्ज है ना। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लियर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ये वाला को कहते हैं सेंट्रल एटम। तो दूसरा टर्म है सेंट्रल एटम। लिखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी, ये आसान लगेगा, दूसरा दिन थोड़ा भारी लगेगा। तीसरा दिन पूछेगा क्या पढ़ने जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़े, चलिए अब नहीं, नो सर क्या होता है। दूसरा सेंट्रल एटम, क्या हो गया तुम लोग?
फास्ट जनरेशन वाला आदमी यार स्लो प्रोसेसर लगा के बैठल है। जनरेशन 14 चल रहा अभी। चलो चल जल्दी से, ऊपर से बंद है जे। ऑन कर दो, ऑन कर दो, सबसे पहले जरूरी है, जिंदा रहेगा तब ना। गर्मी से पिघल गया तब। उधर कोना में चलते हैं तो। बोलो बोल बोलो, चले कोना, इसका गर्मी निकालते हैं हम। खाली 2 घंटा हो जाएगा। चलिए सेंट्रल एटम पढ़िए अब। सेंट्रल एटम दूसरा, सेंट्रल एटम ये मेटल एटम होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने के लिए तो तुम लोग देख ही रहा है, सेंट्रल एटम कौन है। इसमें कौन है सेंट्रल एटम? कोबाल्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या ये लुईस एसिड होता है? तो सेंट्रल एटम लुईस एसिड होता है, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोफाइल होता है। अभी वही चल भी रहा है ना। बाकी डिफिनेशन तो हम लिख ही देंगे। यही है सेंट्रल एटम। मेटल एटम और आयन जनरली ट्रांजिशन मेटल, which bonded to negative ion और न्यूट्रल मॉलिक्यूल in coordination sphere metal atom generally transition metal which bonded to negative ion और न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहां पे? इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी नोन एज सेंट्रल एटम, है ना। जो अभी अभी हम लोग देख रहे थे K4FeCN6, तो ये आयरन सेंट्रल एटम है, ट्रांजिशन मेटल है, और ये बॉन्डेड है साइनाइड से, नेगेटिव आयंस, या फिर अमोनिया से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये सेंट्रल एटम है। देखो ना, एक ही बात कितना बार बता रहे हैं तुम लोग को हम। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव आयन से, यानी कि ये सेंट्रल एटम ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ये नेगेटिव आयन से बॉन्डेड है। तो जो एटम न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या फिर नेगेटिव आयन से बॉन्डेड है उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम।
किसको क्या दिक्कत है? सेंट्रल एटम में क्या दिक्कत है बताओ? सेंट्रल एटम में कोई दिक्कत है क्या? क्यों ये सेंट्रल एटम बना है? तो कहेंगे क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना? ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल generally act as central atom since they have vacant d orbital. और इसी वजह से वैकेंट डी ऑर्बिटल के वजह से ही इसको लुईस एसिड कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या करने लगता है वहां पे ये? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल central atom is electron deficient so known as या act as Lewis acid और इलेक्ट्रोफाइल। तीन पॉइंट लिखें। अरे बाबू, एक आध वो बच्चा जो रहता है अगल बगल में, थोड़ा शांति से रहो, कहानी छेड़ देता है। और दूसरा जो बच्चा है उस कहानी का जवाब ढूंढते रहता है दिमाग में, वो हमारी बात उस तक पहुंच नहीं पाती है। तो जो कहानी उठाया है ना उसको इग्नोर करिए। और इसलिए देखो कितना छोटा लिखेंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन तो बने, देख के कंसंट्रेशन बने। ऐसा थोड़ा था कि पेज का कमी था, छोटा इसको नहीं कर देते, जानबूझ के लिखे। ये जो हल्ला गुल्ला करता है उसके वजह से। क्या लिखे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना जी। सो दिस सेंट्रल एटम इज जनरली एक्ट एज लुईस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल। देखना चाहेंगे क्या कि कहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है? मेन बात तो यही है, देखेंगे। सेंट्रल एटम को हम क्या बोले हैं? लुईस। क्यों बोले हैं? क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, थोड़ा देर में दिखाते हैं। बढ़े बढ़े न बढ़े जी? लिख लो, लिख दो, लिख दो, एक दो चार को है वो ऐसा का। अब जो इधर वाला है ना, इसका एक तीसरा नाम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नेगेटिव आयन है, लेकिन एक और नाम से यहां पे जानते हैं, और वो नाम है लिगेंड। अरे ठीक से पढ़ना इसको। हाँ, नहीं तो कभी कभी तुम लोग गड़बड़ कर देता है। देखो लिगेंड क्या होता है?
बार बार एग्जाम्पल लिख रहे हैं ताकि दो चार कंपाउंड आप लोग भी लिखो। CO NH3, इस बार हॉल 4 लिख रहे हैं। देखना यहां भी हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कभी Cl3 लिख रहे हैं, C उधर छोड़ दे रहे हैं, कभी Cl3 बाहर लिख दे रहे हैं। ये सब कंपाउंड है और हम बताएंगे क्यों Cl3 बाहर था, तो क्या मतलब है उसका, Cl2 अंदर है क्या मतलब है, ये सब बात का डिस्कशन होगा। ये जो NH3 4 देख रहा है ना, और ये जो Cl देख रहा है, ये दोनों को लिगेंड कहते हैं। बाद में आएगा, हमको रोके नहीं, रुक रहा है, हम लिख देते हैं, इसको काउंटर आयन कहते हैं, ठीक ना। ये जो K4FeCN हॉल 6 था, कितना कंट्रोल करें। आयरन को क्या कहेंगे बोलो, एक लाइन में इसका चारों टर्म हो जाता है, सेंट्रल एटम। Cn को क्या कहेंगे बोलो, लिगेंड। और K4 को क्या कहेंगे इधर, काउंटर आयन। तो तीसरा वर्ड पहुंचते पहुंचते आपको इसका पूरा नाम पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है। एक सेंट्रल एटम होता है, लिगेंड्स होगा कुछ, और एक काउंटर आयंस होगा, है ना, बस इतना ही बात होता है। और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, सेंट्रल एटम, लिगेंड, काउंटर आयन। अब लिगेंड को डिफाइन करना है कि लिगेंड होता क्या है। तो क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, इससे पहले हम लोग इसको लिख रहे थे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नहीं लिख रहे थे, या फिर नेगेटिव आयन, उसी को ना कहते हैं लिगेंड, जो जुड़ा होता है किससे, किससे, सेंट्रल एटम से। बस वो डिफाइन कर ही दिया है, अब तो खाली बात बनाना है हम लोग। न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन which are bonded with central atom known as ligand. न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयन, सम टाइम पॉजिटिव आयन। इसको ब्रैकेट में लिखना है, जनरली ना है, लेकिन यदि ऑप्शंस में रह जाए, क्योंकि हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ना। NO प्लस एक तो लिगेंड आता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो ढेर सारा है, नेगेटिव आयन ढेर सारा है, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव आयंस, जनरली नहीं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयन which bonded to, इसको हटा दो अभी, इस सम टाइम पॉजिटिव कंफ्यूज करेगा, बाद में देखेंगे एक आध जगह पे, जहां पे आएगा वहीं पे देख लेंगे, लेकिन ऑप्शंस बनाने समय में वो हम दे देंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयन which bonded to central atom inside the square bracket. लिगेंड बाहर नहीं पाया जाता, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होगा ये, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड known as ligand. न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयन, जो सेंट्रल एटम और आयन से जुड़ा रहता है,
न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन, which bonded to central atom, कहां पे, inside the square bracket of coordination compound known as ligand. है ना, नेगेटिव आयंस एक वो ऑब्जेक्ट ऐसे स्लैश दे करके आयंस लिख देना, यानी आयन जब लिखेंगे तब तो क्लियर नहीं ना है भाई कि नेगेटिव की पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। तो नेगेटिव आयंस के ऑब्लिक में आयंस खाली लिख देना। एक NO प्लस रहता है लिगेंड, है ना, वो लोन पेयर के थ्रू लिगेंड हो जाता है, वही प्रॉब्लम करता है। खाली आयंस लिख देना, एनसीईआरटी का वर्ड है आयंस, नेगेटिव आयन लिखा ही नहीं है, खाली आयंस। लेकिन ज्यादातर केस में क्या रहता है प्रेजेंट, नेगेटिव आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब देखो ये लिगेंड जो है ना सिंपल होता है, जैसे Cn माइनस है, जैसे Cl है, ये सब सिंपल लिगेंड है। कभी कभी ये लिगेंड भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो लिगेंड का बंटवारा है। एक लिगेंड को कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड, एक लिगेंड को कहते हैं बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड। सुनाई पड़ा क्या बोले, बोलो तो टर्म बोलो। बाइडेंटेड को डाइडेंटेड भी कहते हैं। उसके बाद एक होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड ये कैसे क्लासिफाई है ये समझना है हम लोगों को। ये देखिए एक्चुअली में कोबाल्ट है, अमोनिया है, Cl है, कुछ परत खोलने से पता चलेगा। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। लिगेंड पे आते हैं हम थोड़ा सा ज्यादा जान के। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक और ये भी एक टर्म है, समझना थोड़ा सा बात। जैसे अभी एक मॉलिक्यूल लिख रहे थे CONH3 होल 6 Cl3 लिख रहे हैं ना, एक्चुअली में क्या होता है कि ये कोबाल्ट है, ठीक है, सेंट्रल एटम। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है या नहीं है बोलो, अरे है या नहीं है बोलो। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन को 5 को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 को बॉन्डेड है, एक लोन पेयर है, इसमें कौन बड़का बात है। NH3 को एक लोन पेयर है, NH3 को एक लोन पेयर है, NH3 को एक लोन पेयर है, ठीक है। कोबाल्ट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, कोबाल्ट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ऐसा ऑर्बिटल होता है कोबाल्ट के पास, है ऐसा वैकेंट डी ऑर्बिटल, है कि नहीं। कॉन्फ़िगरेशन जानता है ना, 1s2 2s2 2p6 लिखोगे तो आगे में डी ऑर्बिटल आएगा, वो कुछ डी ऑर्बिटल कोबाल्ट के पास खाली है। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन देखा तो तुम लोग sp3d तो 4 को खाली है ना, sp3d2 तो कई को खाली है, 3 ठो खाली। उसके बाद बाहर वाला और भी आगे भी जाकर के डी ऑर्बिटल है, मतलब डी ऑर्बिटल खाली है। उस खाली डब्बे में अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन रखता है। मेन बात ये है अमोनिया क्या किया है उस डिब्बे में, कोबाल्ट के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा है। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद किया जाता है और बाहर में 3 को Cl3 लिखा जाता है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ऑक्टाहाइड्रल है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा तो ऑक्टाहाइड्रल बनेगा या टेट्राहाइड्रल बनेगा, ये इसकी ज्योमेट्री कहलाएगी, ठीक है। कैसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये, ऑक्टाहाइड्रल है ही ऑक्टाहाइड्रल। अब देखो यहां पे जो नाइट्रोजन है वो एक एटम नाइट्रोजन से ही जुड़ा है, क्या एक एटम नाइट्रोजन से ही जुड़ा ना सीधा, किससे, कोबाल्ट से।
कभी कभी ऐसा मॉलिक्यूल भी देखा जाता है, जैसे इथिलीन डाइएमाइन एक मॉलिक्यूल है, CH3 NH2, एकदम सिंपल, समझने की कोशिश करना, समझ जाओगे, NH2। अब यही वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, एक और दूसरा एग्जांपल लेते, देखना थोड़ा सा। CO EN3 और यहां पे Cl3 लिखा हुआ। EN का मतलब है इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन, अरे देखो ना, छोटा लिख दिए थे तुम्हारे लिए, इथिलीन, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, EN। इसमें दो नाइट्रोजन एटम दिखाई दे रहा है, दो गो लोन पेयर भी है, एक इस नाइट्रोजन के पास है और एक इस नाइट्रोजन के पास है। अब ये कोबाल्ट EN3 लिखा है, मतलब ये मॉलिक्यूल कितना बार है, 3 बार, कोई मॉलिक्यूल लिखा है, अभी इतना समझना है, ठीक है। अब इसको यदि इस तरह से हमको बनाना है तब कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। CO लिखेंगे, सेंट्रल एटम है, CH2 एक NH2 और दूसरा भी NH2, क्या है कि नहीं, ऐसा ही लिखा हुआ है। थोड़ा आगे पीछे होगा फोटो में, समझते रहना सिर्फ। CH2 फिर से एगो NH2 लिख देते हैं, NH2 एगो लोन पेयर और फिर से एगो NH2 एगो लोन पेयर, फिर से हो गया, दूगो हो गया। तीसरा भी लिखेंगे, CH2 NH2 एगो लोन पेयर, NH2 एगो लोन पेयर, लिख दिए, अरे लिख दिए, 3 गो मॉलिक्यूल लिख दिए। थोड़ा देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, लिगेंड समझा दिए गए फट से। ये इसको जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको रखेगा, ये इसको रखेगा, 1 2 3, ये इसको रखेगा, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। 6 गो हो गया कि नहीं, फिर से 6 गो हो गया कि नहीं, फिर से बोलो, Cl3। वहां पे 6 नाइट्रोजन ही ना लोन पेयर दिया था, तो यहां भी तो 6 गो नाइट्रोजन इसको, लेकिन ये 6 नाइट्रोजन कहां से आया है, तीने मॉलिक्यूल इथिलीन डाइअमाइन से आया है। यानी एक ही मॉलिक्यूल इथिलीन डाइअमाइन में 2 गो डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन देता है, 2 गो डोनर एटम है, 2 गो डोनर एटम है, लोन पेयर पे नहीं जाना है, 2 गो डोनर एटम है जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है ना। 2 ठो डोनर एटम है कितना मॉलिक्यूल में, ऐसे लिगेंड को डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ऐसे लिगेंड को डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। कैसे लिगेंड को डाइडेंटेट कहते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम, तो लिगेंड को क्या कहते हैं, और एक मॉलिक्यूल में एक ही डोनर एटम। और कोई कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हम लेके आएंगे जिसमें 6 डोनर एटम होगा, 6 एक के बार दे देगा, 6 एटम से मॉलिक्यूल एक के को रहेगा, मॉलिक्यूल एक के को रहेगा, लेकिन उसमें ऐसा वाला 6 गो एटम खुदे होगा, एक के मॉलिक्यूल में 6 गो एटम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। समझ रहे हैं, मतलब लिगेंड में इतना ही आसान था समझना, लिगेंड की डेंटिसिटी क्या होती है। एक एटम में 4 गो डोनर एटम रहेगा, उसको टेट्राडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं, पॉलीडेंटेट तो कहते ही। एक लिगेंड में 6 डोनर एटम रहेगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड कहेंगे, बनेगा फोटो। चलो बनाओ, उसके बाद बताते हैं। ये भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर ऑक्टाहाइड्रल ही है।
हम्म। तो थोड़ा मोड़ा सिकुड़ा हुआ किडनी बना दिए हम यार। लग रहा है। चलिए लिखिए, एक दो एग्जाम्पल दिए, कोऑर्डिनेशन स्फेयर तो बना ही दिया, लेकिन हम एक्चुअली में समझा रहे थे आपको लिगेंड डेंटिसिटी में क्यों बढ़ता है। क्योंकि कभी कभी एक एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम के पास लोन पेयर होता है देने के लिए। एक लोन पेयर नहीं बोल रहे हैं, जो भी एक आध को हम आवाज कान तक आया है, लोन पेयर का नाम मत लीजिएगा, है ना। H2O में दो गो लोन पेयर है, लेकिन एक के वो देता है। वो सब लनफन नहीं करना है। कंफ्यूजन का जड़ तो वही है, भारी बना के आसान वसान नहीं करना है। जिसमें एक और डोनर एटम होगा, हम ये बता रहे हैं, उसको यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जिसमें दो गो डोनर एटम होगा, उसको डाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जिसमें चार डोनर एटम होगा, उसको टेट्राडेंटेड कहेंगे। जिसमें 6 डोनर एटम एक के मॉलिक्यूल में होगा, हेक्साडेंटेड कहेंगे। और जानते हो, कभी कभी एक ही मॉलिक्यूल दोनों तरफ से देता है। जैसे CN कार्बन से भी देता है इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन से भी देता है। वैसे लिगेंड को एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। कल न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे, एम्बिडेंट वाला। वो जितना एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था ना, वो सब एम्बिडेंट लिगेंड भी है। वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उतना ही तुमको एम्बिडेंट लिगेंड भी पढ़ना है। वही तीन गो, CN, NC, SCN, NCS, और एक था NO2ONO, है ना। यही यही तीन ठो, यही तीन ठो कैसा लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ना है। तो हो तो गया लिगेंड खत्म। यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड और एम्बिडेंट। इसको बनाने में समय लग रहा होगा तुम लोगों को। एक तो देखिए अभिषेक है ना। वो क्या करता है पता है, फोटो खींच लेता है, बनेबे नहीं करता है। दैट सिंपल, फोटो खींच लेगा। हाँ, अरे एक आध बार अपने हाथों से जो है ना, वो कॉपी कलम को सुशोभित करो कि आई हैव द पेन एंड पेपर एंड आई ड्रॉ इट। लिखो मत, ड्रॉ कर लो। अब देखो, इसी मॉलिक्यूल को देखते रहोगे तब ना, हम आसान भी तो करेंगे। ऐसे भी लिखा रहे किताब में, COEN ऐसे और ऐसे, COEN ऐसे और ऐसे, EN ऐसे और ऐसे। देखिए कितना बढ़िया फूल जैसा मॉलिक्यूल बना दिए। वही मॉलिक्यूल है और करके, इथिलीन डायमाइन का CH2 दिखाना है, तो अभी दिखाए इसलिए कि दो को डोनर एटम दिखे हमको, और बड़ा कर करके तुम लोग को यहां तक पहुंचा देंगे कि इथिलीन डायमाइन बस लिखे, और दो गो इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे, मतलब दो गो डोनर एटम है इसमें।
ठीक है, बड़े बड़े। अब क्या करना है यार? अरे बड़े बड़े बड़े, अब बढ़वा दो यार। अब देखो एक वो लिगेंड ऐसा है, तुम लोग बताएगा कैसा लिगेंड है ये? एन CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। पूछता है कि ये कैसा लिगेंड है, मतलब डेंटिसिटी कितना इस लिगेंड का, कितना? मतलब 3 जगह लोन पेयर दे दिया, एक जगह छोड़ दिया तो तुम लोग पकड़ नहीं पाए। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है जो देगा, तो ये 4 गो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, तो इसकी डेंटिसिटी हुई 4। ये टेट्रा डेंटेट लिगेंड है ना? इसकी डेंटिसिटी हुई 4। है ना? कौन कौन सा? इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, और एक इससे जाएगा। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे? टेट्रा डेंटेट लिगेंड। ये ट्राई इथिलीन एमाइन ना, सिखाएंगे सिखाएंगे ना। टेट्रा डेंटेट लिगेंड है ये इथिलीन एमाइन कहेंगे इसको। ये इथिलीन एमाइन है, 3 ठो लगा हुआ है। आने इसमें हम लोग नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम देखे, साथ में लोन पेयर देखा। टेट्रा डेंटेट, टटेट हो गया, डेंटेट, टेट्रा डेंटेट, डेंटेट। जरा कोई बताएं ये इसकी डेंटिसिटी कितनी है? इसकी डेंटिसिटी कितनी है? एक ही मॉलिक्यूल लिखें, दिखाई तो दे रहा होगा, हेक्सा। हाँ, देखिए यहां पे एक्चुअली में जो ऑक्सीजन है उस पे माइनस चार्ज तो होगा ही, वैसे और भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, लेकिन हमको एक लोन पेयर से ही मतलब है। ऐसा नहीं होता कभी कि अब ये को बच्चा कान में दे दिया तो लोन पेयर पे जाना ही नहीं है,
3 गो लोन पेयर है उस मॉलिक्यूल में, उससे मतलब नहीं है, ये एक ही गो लोन पेयर देता है कोई भी, है ना। लोन पेयर रहता तो उसमें 2-4 गो है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अब CO माइनस है तो लोन पेयर तो होबे नहीं करेगा जी। ऑक्सीजन पे माइनस, एक गो इधर, 2 गो लोन पेयर कितना है, इतना 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 लोन पेयर है इस पे। अब इतना लोन पेयर से हमको क्या लेना देना है, देगा कौन, बस यही है वो, समझे। तो लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, कोई कोई कहते रहते हैं ये सब लंथपन बात, चूंकि प्रभावित तो हम लोग हो जाते हैं ना, मतलब कोई समझा हुआ होगा, वैसे थोड़े बोल रहा होगा, वो समझा होगा लोन पेयर से, नहीं समझिएगा वो कंफ्यूज करेगा। ये तो इतना सिंपल है, इसमें अब है कहाँ कुछ, तुम लोगों को लग रहा है कुछ है क्या, क्या लग रहा है, कुछ है क्या इसमें। ये नाइट्रोजन पे भी तो लोन पेयर है। अब देखो ये यहां से भी देगा, 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 कितना जगह से दे रहा है ये, 6। इसलिए डेंसिटी कितनी है इसकी, इसकी डेंसिटी 6। कैसा लिगेंड बोलेंगे बच्चा, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। प्रेम, प्रेम नाम है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। सोचता रहता है कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा माहौल बनाते रहें। हेक्साडेंटेड लिगेंड, डेंसिटी 6 है ना। इस मॉलिक्यूल का नाम भी जानना है आपको, कॉमन नाम है इसका इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA बोलते हैं भाई। ये फेवरेट है, ये नीट और जेई फेवरेट लिगेंड है, आप ऐसे समझो, ये नीट और जेई का फेवरेट लिगेंड है, ऐसे समझो आप ये वाला। अभी अभी 2-3 साल पहले जेई में आया है, खाली इतना पूछ रहा था भाई, फोटो बना दिया था वो अपने क्वेश्चन पेपर पे, फोटो बना हुआ था, डेंसिटी पूछ रहा था, बस 6 लिखना था आपको, है ना। फोटो वो बना दिया था। जे नीट वाले क्वेश्चन बैंक में देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, EDTA ऑप्शंस में मिलेगा। तो ये एग्जामिनेशन फेवरेट है। ये जो अभी आपको डर लग रहा होगा ना, इतना बड़ा वो मॉलिक्यूल है, बस इससे बच जाइए, इसमें कुछ नहीं है। देखो नाम भी हम तोड़ के सिखा देते हैं। इथिलीन किसको बोलते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना था ना कि कंपाउंड का ट्रिवियल सिस्टम था कि जो सोर्स था उसी पे नाम रखा जाता था। तो ये कंपाउंड बना इसी से है, इसीलिए नाम इथिलीन है। अब डबल बॉन्ड तोड़ा, नाइट्रोजन लगा दिया। और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, तुम लोग देखा होगा अमोनिया में 3 गो बॉन्ड होता है। इसको अमोनिया में 3 बॉन्ड तो कम से कम होगा ना, नाइट्रोजन जब भी होगा तो 3 गो बॉन्ड तो होगा। तो 3 गो बॉन्ड बनाना था तो एक वो इससे जुड़ गया था और 2 वो एसीटेट आयन जुड़े हैं। ये एसीटेट आयन है नहीं है, और एसीटेट आयन होता है CH3CO माइनस, लेकिन अब इसमें बॉन्ड लगेगा तो H2 लगेगा। तो अब देखो नाम अब सीखो, इथिलीन डाइएमाइन, डाइएमाइन, 4 गो क्या है एसीटेट, तो है इथिलीन डाइएमाइन, 4 गो है टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। अब ऐसे ही सोच के घर पे आज ही जाकर के 2-4 बार कॉपी बंद करके बना लोगे कि सर समझाए थे इथिलीन 2 कार्बन, डाइएमाइन 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट यानी 4 गो एसीटेट आयन लगाना है इसमें, तो डर खत्म हो जाएगा। और डर खत्म हो गया तो इस सवाल एग्जामिनेशन में ढूंढ के बनाओगे।
ठीक है, अब लिगेंड का खाली डिफिनेशन लिखा दे, समझा तो सब दिया, क्या खाली डिफिनेशन लिखा दे लिगेंड का, काम खत्म। बढ़िया है, बढ़िया है। लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, पहला यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे जहाँ साहब, किसको बोलेंगे जिसकी डेंटिसिटी क्या होगी, 1। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन, लिगेंड को यही ना डिफाइन किए थे जी, है ना, हम थोड़ा सा क्लियरली नेगेटिव आयन लिख दिए थे, खाली आयन चलेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन हैविंग ओनली वन डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम, कौन सी का डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, वन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। यहीं पे लोन पेयर आ जाता है, मत लाइएगा, लोन पेयर किसी में 3 गो होगा तो थोड़े ना तीनों डोनेट होगा, है ना, खाली इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, ये जानिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयन हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, एटम एगो होना चाहिए। अभी तो देखा था, अभी तो देखा था, देखो काहे हम इतना उस पे एकदम मना कर रहे हैं। CO माइनस है ना ये, तो CO O माइनस, 2 2 4 2 6 माइनस और 2 2 4। अब बताओ तो इसमें लोन पेयर तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो पांचों डोनर एटम हो जाएगा, पांचों लोन पेयर डोनेट कर देगा। इसका तो एको को नहीं करता, सिर्फ ये एगो करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कितना ये इंपॉर्टेंट होता है, लोन पेयर कितना भी हो सकता है सब, और लोन पेयर डोनर नहीं होता। और ये तुम गलती करोगे एग्जामिनेशन के समय में, अरे हेक्साडेंटेड तो 6 गो लोन पेयर तुझे दिखा रहे तुम ठूस दे, 3 गो इससे 3 गो उससे, हो गया 6 गो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयन हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम known as unidentate ligand। कुछ एग्जाम्पल ये दिमाग में रखना चाहिए, याद बात नहीं करना है। एग्जाम्पल H2O, ये भी लिगेंड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NH3 एक ही डोनर एटम है ना, H2O NH3 PH3 CN माइनस, है ना, एक ही डोनर एटम है, वो एम्बिडेंट में जाएगा, इसको CN माइनस अभी जानेंगे। अभी देखे अमोनिया तो देख ही लिया, NH2 भी माइनस, इमाइन कहते हैं इसको, आएगा। ये सब कैसा लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड है। NO2, हालांकि इसे एम्बिडेंट में भी लिखेंगे, ये सब OH माइनस
OR माइनस भी लिखा रहे। देखो यही सब न्यूक्लियोफाइल का भी एग्जाम्पल था भाई, कल पढ़ रहा था तुम लोग न्यूक्लियोफाइल, ये सब न्यूक्लियोफाइल का भी एग्जाम्पल था। ये सब लिगेंड को क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड, न्यूट्रल भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। बड़े लिखते बड़ा प्यार से हो तुम लोग, लिख एक वो पुत्रु देखते टप टप मुड़ी उठाता है, ये ना कि सर एक बार बोले आधा लाइन तो कम से कम एक बार मुड़ी उठाने के बाद लिख ही दें। अभी तक बच्चे जैसा है एकदम, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे वाह बाबू, ये बात ये बात बच्चा पहले व्हाइट बोर्ड था तब बोलता था, अब ये बात बोलने के लिए है ही नहीं। आप खाली आदेश दीजिए इसको कि सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए, छोटा लिखते ताकि आप लोग बदमाशी जो करते रहता है, हल्ला जो करते रहता है। हाँ। तुम लोग इस बात को देखा कि नहीं, कभी कभी गांव में हम लोग के पास चाची होती, वो चाची इतना धीरे से गप करेगी ना कि कान लगा के सुने पड़ेगा। उसको कहते हैं गलबात करना। गलबात करने का नियम है, जोर जोर से बोलिएगा तो हाँ ठीक है, मतलब ध्यान वान दिया चाहे नहीं दी, थोड़ा धीरे धीरे बोलना शुरू कीजिए, देखिए उस आपके बात पे ध्यान देगा, कंसंट्रेशन करेगा, धीरे धीरे आप पे सटेगा कि कुछ ही बोल रहे हैं। और जितना आप सटिएगा ना, वो चाची जो होंगे थोड़ा और धीरे बोलना शुरू कर देंगे, ताकि पूरा कन्विंस कर दे आपको। हम भी थोड़ा छोटा लिख के वही करना चाहते हैं कि थोड़ा और कंसंट्रेट करे, ताकि जो इधर वाला लोग है वो हट जाए। हाँ ये चाची से सीखे, देखो हम इस बात से, हमको एक्चुअली में सुनना कुछ नहीं पड़ता, सुनाई कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कान लगाए जाते, कान लगाए जाते कि क्या कर रहे हैं। बाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड अच्छा है, डाइडेंटेड ही, कहीं कहीं पर बाइडेंटेड लिगेंड लिखा हुआ है ना। डाइडेंटेड लिगेंड अच्छा है, कहीं कहीं पे बाइडेंटेड भी लिखता है, उसको क्या कीजिएगा, दोनों जान लेते हैं। डेंटिसिटी कितना? 2, डेंटिसिटी 2। कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस हैविंग 2 डोनर एटम, बस और कुछ नहीं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, known as didentate ligand. Neutral molecule or ion having 2 electron donor atom known as didentate ligand. प्रेम भाई भी वही करता है, बगल वाले से एकदम धीरे बोलता है ताकि वो और कंसंट्रेट हो। वही याद दिलाया, वो तरीका है तुमको अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, क्योंकि तुम उसमें सुनने के लिए कान सटाते हो और वो मुंह सटाता है। तो अट्रैक्शन ही है ना, इसलिए उसके फेर में मत पड़िएगा, वो चक्कर है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम नोन एज डाइडेंटेड लिगेंड। अब एक एग्जाम्पल बोलो, अभी लिखे थे हम लोग, इथिलीन डाईएमाइन। एक एग्जाम्पल तो ये तुम लोग कंफर्म कर लिया, याद हो गया होगा ना, याद हो गया होगा ये इथिलीन डाईएमाइन का स्ट्रक्चर।
एक और बढ़ा लो, अब थोड़ा याद हो गया तो एक और बढ़ा लेंगे। ऐसे ही तीन चार का स्टॉक रहेगा ना दिमाग में, तो एग्जामिनेशन में तुम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दो याद है तो एक दो खोज भी लेंगे ऑप्शन से। ऑक्जेलेट आयन, ये न्यूट्रल है ये आयन से। नाम याद है तुम लोगों को ऑक्जेलिक एसिड का, COH COH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। इसी का H हटा के, और H हटाइएगा तो इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा उसका माइनस, ऑक्जेलेट आयन। इसको OX पे 2- भी लिखते हैं, ऑक्जेलेट आयन, है ना। डाइडेंटेड, एक ही मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है। ऑक्जेलेट आयन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। अरे 4 क्वेश्चन बिहार बोर्ड का आज ही बन जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन हर साल आता बोर्ड में, वो एकदम फ्री वाला। कौन लिगेंड है, बस इतना ही तो आप पूछता है। डेंटेट देखिएगा जाके पेपर, प्रीवियस ईयर का होगा तो, मतलब 2-4 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा वो प्रीवियस ईयर वाला, फ्री में। मतलब एक दिन 1 घंटा ये बैठने से बस। ठीक है, डाइडेंटेड हो गया। अब एक पॉलीडेंटेड। तिवारी जी, तिवारी जी, ऐसे जो है ना आप नहीं कीजिएगा। आज संडे है, आज ही तो पढ़ने की आजादी। देखिए, पॉलीडेंटेड लिगेंड, डेंटिसिटी मोर देन 2, डेंटिसिटी बराबर मोर देन 2, है ना। क्या लिखेंगे, हाँ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन हैविंग, बोलो जल्दी से, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। known as polydentate ligand। इसके एग्जाम्पल में EDTA, हेक्सा डेंटेट लिगेंड। लिख दिया, लिख दिया जी। टेट्रा, टेट्रा डेंटेड लिगेंड होगा कोई, तब क्या कहा जाएगा उसको, पॉलीडेंटेड ही कहेंगे। अब एक नाम और भी आपके पास है, कौन सा, एम्बी डेंटेड।
एम्बिडेंटेड लिगेंड, कैसा लिगेंड? एम्बिडेंटेड या एम्फीडेंटेड भी कहते हैं। अब देखो बायोलॉजी में एम्फीबिया याद होगा तुम लोग को, नहीं? एम्फीबिया क्या करता था कि वो जमीन पे भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है, इसीलिए उसको एम्फीबिया कहते हैं। तो ये भी तो दो काम कर रहा है एक के ठो, एक बार कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम बन जाता है, एक बार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हो जाता है। तो if in the same ligand there are two different electron donor atom, known as ambidentate ligand, ambidentate ligand। क्या लिखे? इफ द सेम लिगेंड, सेम ही लिगेंड में देयर आर टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनर एटम प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल देखो, Cn माइनस मॉलिक्यूल तो एक ही है, लेकिन इसमें दो डोनर एटम है, कार्बन भी है, मतलब एक बार ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन देगा और एक बार ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड कहेंगे। ये जब कार्बन से देगा तो साइनाइड आयन कहेंगे, और जब नाइट्रोजन से देगा तब आइसोसाइनाइड आयन कहेंगे। HCN सल्फर से, NCS नाइट्रोजन से, इसको थायोसाइनेट कहेंगे, थायोसाइनेट आयन, इसको आइसोथायोसाइनेट आयन कहेंगे। और एक ठो और नाम बताओ तुम लोग, NO2, ये देखो न्यूट्रल है, नाइट्रोजन से NO2, इसको नाइट्रो कहेंगे, और एक बार ये देगा ऑक्सीजन से, इसको नाइट्राइटो कहेंगे। नाइट्रो और नाइट्राइटो ये लिगेंड, यही तीन एग्जाम्पल है जी, यही तीन एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है। नंबरों कर दो इसको, यूनिडेंटेड वाला में ज्यादा है, बाकी जो डाइडेंटेड बताए, पॉलीडेंटेड बताया, एम्बिडेंट बताए, ये इतना ही, जितना बता दिया एग्जाम्पल उतना ही से ही काम चल जाएगा। यूनिडेंटेड में ढेर सारा होगा, तो जितना केमिस्ट्री में आयंस पढ़ रहे हो सब हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन रखता है देने के लिए। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड किसको कहेंगे, क्लियर है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर, पहला
यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, सीलेट। अब ये क्वेश्चन है, अब वो पढ़ना है, ये क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। कैसा लिगेंड है ये? यूनिडेंटेड लिगेंड पे ही टिक लगाना। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर ऑलवेज यूनिडेंटेड। देखिए आप, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कितना है? अरे भाई यहां सुन लो ना पहले जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता दिया। Cn कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, Nc नाइट्रोजन। तो बारी बारी से अलग अलग जगह पे देता है ना इलेक्ट्रॉन। एक ही बार तो कार्बन भी देगा नाइट्रोजन भी देगा, नहीं होगा ऐसा। जब एक टाइम पे कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा सेंट्रल एटम को, तो दूसरे टाइम पे नाइट्रोजन दे रहा होगा। तो जब कार्बन दे रहा होगा तब भी यूनिडेंटेड हुआ, और जब नाइट्रोजन दे रहा है तब भी यूनिडेंटेड ही हुआ, है ना। तो ये अलग मैटर है कि वो एम्बिडेंटेड है, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर एटम सेम ही मॉलिक्यूल में दो है, लेकिन वो डाइडेंटेड लिगेंड जैसा नहीं होगा, वो एक साथ दोनों एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब एक नया शब्द आ गया है यहां पे, कौन सा? चीलेट लिगेंड। नहीं आ गया एक? नहीं नहीं, कल उल नहीं आएगा, हो गया खत्म। लिगेंडे पढ़ेगा सब दिन, बहुत पढ़ना है। चीलेट लिगेंड ये क्या होता है भाई? देखिए ये क्या होता है ना, सुनते रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझा देंगे हम। चीलेट फॉर्मेशन एक बायोलॉजिकल वर्ड है। कितना बार बायोलॉजी का नाम लिए, इसीलिए हम पहले ही से लिख दिए थे, इट इज ए मॉडर्न बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चीलेट का फॉर्मेशन ऑक्टोपस करता है। ऑक्टोपस जब समुद्र में होता है तो वो शिकार करता है, 8 भुजा होती है उसके, और देखा होगा डिस्कवरी में ऐसे सब ऐसे ऐसे करके रहता है, नहीं 8 एकदम फूल जैसा ऐसे ऐसे जैसे। कोई प्रे आ जाता है, मतलब उसको जब खाना चाहिए होता है, तो वो 8 हाथ से 8 भुजाओं से ऐसे करके अपने पेट के तरफ मोड़ता है। इसी को चीलेट कहते हैं, चीलेट फॉर्मेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चीलेट फॉर्मेशन। अभी आपको हम ये जो लिगेंड बता दिए, ये वाला आप देख रहे होंगे ऐसी पकड़ा ऐसा, किसको? सेंट्रल एटम को। अब ये वाला तो थोड़ा पकड़ा है, ये 6 को कैसे पकड़ेगा? एगो कोबाल्ट को एकदम ऐसे पकड़ेगा। सेंट्रल एटम है, यहां रहेगा कोबाल्ट, और एक ही लिगेंड 6 तरफ से पकड़े हुआ होगा, ऑक्टाहाइड्रल डायग्राम बना रहा होगा या नहीं बना रहा होगा। तो ऐसे लिगेंड को हम चीलेट लिगेंड कहते हैं, जो चीलेट फॉर्मेशन करता है सेंट्रल एटम के साथ। तो अब बात हुआ, सर हमको क्या लेना देना, कैसे पता चलेगा कि कौन? तो डाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज चीलेट लिगेंड, बस इतना ही बात है ना। डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड को हम क्या कहते हैं? चीलेट लिगेंड कहते हैं। चीलेट क्या होता है बता दिए, चीलेट क्या होता है बता दिया? अरे नहीं बताया चीलेट क्या होता है। चीलेट तो हाथ से बताए इतना अच्छे से, सुनाई नहीं दिया। देखो एक ठो कह रहा है, वो सुनना चाह रहा था तुम। ये जो विस्परिंग है ना, वो हल्के से बोलता है ताकि सब सुने। हाँ, भीड़ में हल्का हल्ला करने से भी सब सुन जाता है। चीलेट लिगेंड
डाइडेंटेड लिगेंड and polydentate ligand form चीलेट कॉम्प्लेक्स। चीलेट खुद ही शब्द ही विथ सेंट्रल एटम of coordination compound so called as चीलेट लिगेंड। आने की इसमें इथिलीन डायमाइन भी आ जाएगा, ऑक्जेलेट आयंस भी आ जाएगा, EDTA भी आ जाएगा। क्या नहीं आ जाएगा? इसमें ये ऐसा फोटो बना दे CH2 अब बार बार दुए को CH2 लिखना जरूरी नहीं है, CH2NH2 भी हो सकता है। CH2NH2 बोलिए कैसा लिगेंड है ये? कैसा लिगेंड है ये? चीलेट तो है ये साथ में, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड। डेंटिसिटी कितनी है? 3 है। ट्राइडेंट तुम खुद ही लिगेंड बनाना सीख जाओ, कुछ नहीं करना है। अमोनिया तो देख ही रहा है, अमोनिया देख ही रहा है, 3 गो H होता है इसमें, H हटाओ, कार्बन डाल के अमोनिया फिर से डालो NH2, बनते जाएगा लिगेंड। 3 गो तो बना ही सकता है। ये डोनर एटम, ये डोनर एटम, ये डोनर एटम, सब मिल के पकड़ेगा किसको? सेंट्रल एटम, दैट इज चीलेट फॉर्मेशन करेगा। तो डाइडेंटेड के साथ पॉलीडेंटेड लिगेंड दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज चीलेट लिगेंड। लिगेंड हो गया क्या? अब कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हाँ अगले संडे को आइएगा, कहने का मतलब यही है। लेकिन थोड़ा और समय देना है, मन लगेगा इसमें। ऐसा था कि कुछ बात था जो नहीं मन लगाया, मन लगेगा। अभी से पढ़ोगे ना तो थोड़ा डिटेल्ड पढ़ लोगे, बाद में पढ़ाएंगे, एक बार बादों में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा जल्दी होता है उसमें। तो आदमी क्या करता है? रटता है। यही डेंटिसिटी रटते हुए नजर आता है बच्चा। अब हमको नहीं लगता है कि इसको रटने उठने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या पड़ेगा जरूरत? क्या ये एक्सपीरियंस वाला आदमी बताएगा।